राना साहब, ये ज़ाहिर है 9 मई के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई वो भी एक बड़ी वजह है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक तलखी की, एक दूरी की। और फिर ये जो अब इलेक्शन के मैंडेट पर जो अपोजिशन का तहफ़्फ़ुज़ है, वो अगर बुनियादी नुक्ता ही ये है, तो फिर ये हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे कैसे? जब वो कहेंगे आपका मैंडेट जाली है, तो वो कैसे हुकूमत इस बात को मानेगी? और TORs तो तय हो ही नहीं सकेंगे मुज़ाकरात के फिर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप बात तो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि इन TORs पे तो बात हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि मेन इनका जो न्यूक्लियस है PTI का, वो तो है इस चीज पे कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। अब उस मैंडेट चोरी में रिलीफ जो है हुकूमत कैसे देगी, क्योंकि वहां पे तो एक सेशन ऐसा शुरू हो जाएगा कि जो बैठ के आपस में अगर ये बातचीत भी करते रहेंगे तो उसका आउटकम कुछ भी नहीं निकलेगा। ये तो रियलिटी चेक है। अब बात रहेगी पीछे कि अगर बातचीत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। सो बातचीत तो करनी पड़ती है। सो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा राना साहब, ये भी बताइएगा कि इस मामले के अलावा अगर बात करेंगे तो बातचीत करेंगे किस पर? इसके अलावा फिर किन पॉइंट्स पर बात हो सकती है? जी यही बात है ना। देखें, ये मसला है कि मैंने इसीलिए गुजारिश की कि पहले बैठ के TORs जो है उनको जॉट डाउन कर लें, उनको पहले लिख लें, उनको पहले डिस्कस कर लें, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें। अगर TORs पे सारे दोनों पार्टीज राजी होती है तो फिर एक टेबल पे जाके बैठ जाए। अगर नहीं राजी होती तो वो वहां पे मसला खत्म हो जाएगा। तो ये बहस जो है कि जनाब हुकूमत कह रही है जनाब हम बातचीत करने के लिए तैयार है, या यहाँ से PTI कहती है जी हमने कमेटी बना दी है 3 बंदों की, ये मसला खत्म हो जाएगा। तो फिर कोई नई चीज सामने आ जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस सारे सिनेरियो से बाहर निकलने का तरीका ये है कि बिफोर यू सिट अक्रॉस द टेबल, आप पहले बैठ के TORs पे जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें दोनों पार्टीज, और अगर उस पर कोई मुत्तफिक हो जाते हैं तो फिर बैठ जाए। अगर नहीं TORs में मुत्तफिक होते तो छोड़ दें, फिर उसके कोई और रास्ते की तरफ चले। सही। अच्छा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारी बहस खत्म हो जाएगी। इन दोनों जमातों के दरमियान तो जाहिर है कि चूंकि एक पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक माजी में भी बड़ी तलखी रही है, अभी भी हालात कुछ साजगार नहीं है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आप कोई किरदार देख रहे हैं? चूंकि इलेक्शन के फौरी बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PTI को भी ऑफर की कि आए हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकार कर दिया। फिर अभी भी पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से नून लीग की हुकूमत कायम है। तो वो कहीं दरमियान में कोई ब्रिज का किरदार, या जरदारी साहब की जो मुफाहमत है वो कहीं दोनों को एक टेबल पर ला सकती है? देखिए, जरदारी साहब अगर इफ ही वांट्स टू प्ले अ वाइटल रोल ही कैन, ठीक है। बट देन अगेन मसला ये है कि अगर PTI वाले जो जिस चीज पे एक उन्होंने उनका फोकस है वो है फोकस के जी हमारी जो मैंडेट है वो चोरी हुआ है। अच्छा जी, मैंडेट चोरी हुआ है, ठीक है। सो उस पे अगर जरदारी साहब कोई वे आउट निकाल सकते हैं कि हाँ जी PTI का मैंडेट चोरी हुआ है, तो जब PTI का अगर मैंडेट चोरी हुआ है और जरदारी साहब कहें जी कि हाँ चोरी हुआ है, तो फिर तो बैठ सकते हैं ये लोग। लेकिन बैठने के बाद भी अगर देखें ना, सिनेरियो इज गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी। अगर मैंडेट चोरी हुआ है PTI का, तो फिर मैंडेट अगर वापस मिलता है PTI को, तो फिर जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो तो घर चली जाती है। सही, ठीक है। तो फिर वो उसमें एक ऐसा सिनेरियो बनता है जो कि एक्सेप्टेबल भी है सबको या नहीं है। या पीपल्स पार्टी जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लेके बैठी हुई है, क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड में प्रोबेबली ये बात जरूर है कि जनाब ये सिस्टम जो है ये कहीं किसी जगह पे जाके, किसी स्टेज पे जाके ये कहीं गिर ना जाए। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है उन पे फोकस करके बैठे हुए, गवर्नर्स हो गए, चेयरमैन सेनेट हो गया, इस तरह की चीजों पे लेके बैठे हुए। लेकिन कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि अब वो फेडरल कैबिनेट का पार्ट बनने पर गौर कर रहे हैं। तो आपके इल्म में या आपके पास कोई ऐसी खबर या इंफॉर्मेशन है? देखिए जी, अगर वो मेरे ऐसे है कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थी उनके अंदर जो अपनी प्लेसमेंट्स करनी थी, या जो एग्रीमेंट्स थे उनके बिटवीन द सिटिंग गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी के दरमियान जो था, उन्होंने अपनी अचीव कर ली है। उन्होंने अपना गवर्नर पंजाब में भी बना लिया, उन्होंने गवर्नर अपना KPK में भी बना लिया। अब व्हाट नेक्स्ट? वाकई आगे तो यही हो सकता है ना कि वो कैबिनेट का हिस्सा बन जाए। इस वक्त इसाक डार साहब जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए, ठीक है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो एज अ फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने जो टाइम अपना टेन्योर गुजारा, उन्होंने जो अपनी इनरोड्स बनाई है, जो उन्होंने वहां पे जाके इस 16 महीनों में 17 महीनों में जिस तरीके से जाके मुख्तलिफ मुल्कों में जाके अपनी इनरोड्स बनाई है, अपने कॉन्टेक्ट जो एस्टेब्लिश किए हैं, दे आर वेरी गुड।
सही। अब उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, बट देन अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि अगर तो उनको किसी जगह से ये इंडिकेशन होगी या उनके जहन में ये होगा, पीपल्स पार्टी के जहन में, कि जनाब ये हुकूमत चलेगी और सब कुछ होगा, then only they will like join the cabinet. Otherwise उनको 0.1% भी अगर ये किसी जगह पे हुआ, जरा सा भी उनको फर्क नजर आया कि नहीं जी ये हुकूमत नहीं चलेगी, किसी स्टेज पे गिर सकती है या इसका मैंडेट जो पीटीआई को मिले वो वापस मिल सकता है, तो फिर वो ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है।